एक और बड़ी खबर है, क्योंकि अब हरियाणा में ही बीजेपी की जीत पर अनिल विज क्या कह रहे हैं। मनोहर लाल के कामों की जीत है ये, खट्टर ने जो किया ये उसकी जीत। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। मनोहर लाल जी जिस गति से देश को आगे लेके जाना चाहते हैं और जो कुछ उन्होंने किया है ये उसकी जीत है। हम जीत गए, हमें सबने समर्थन किया। मैं अगर पार्टी बनाएगी तो इनकार नहीं करूंगा, अगर हाईकमांड बनाएगी तो इनकार नहीं करूंगा। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, सीधा सवाल, पहले खट्टर के कामों को लेकर उनके ऊपर सवाल उठा रहे थे, आज जीत का श्रेय उनके काम को दे रहे हैं। देखिए, अनिल विज काफ़ी उत्साहित हैं। तीसरी बार बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है और वो एक बार फिर से अंबाला कैंट से जीत गए हैं। 7,277 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं, सर्टिफिकेट लेने के लिए गए हुए हैं। अंबाला कैंट में हो क्या रहा है वो जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। इस वक्त एक बड़ा विजय जुलूस निकालने की तैयारी है। अनिल विज के समर्थक सड़कों पर पहुँचे हुए हैं। आगे काउंटिंग सेंटर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, इसलिए लोग यहाँ पर खड़े हैं और अनिल विज के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। तो अनिल विज, जो कि एक तरह से मनोहर लाल खट्टर के धुर विरोधी माने जाते हैं, वो आज तारीफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके कामकाज की तारीफ़ कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी उनको मौका देगी तो सीएम की कुर्सी पर वो बैठना चाहेंगे, इनकार नहीं करेंगे। यानी सीएम को लेकर दावेदारी, सीएम की कुर्सी को लेकर उनकी दावेदारी है। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो कभी कुछ नहीं मांगते, पार्टी के सामने उन्होंने अपने दिल की बात रख दी है। अब पार्टी तय करे कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है या नहीं, ये आलाकमान को तय करना है। तो अनिल विज ने एक बार फिर से जीत दर्ज की है और सीधे तौर पे एक बड़ी जीत उनके लिए भी मानी जा रही है। और तीसरी बार बीजेपी की सरकार जो रिपीट हो रही है उसको लेकर भी अनिल विज काफ़ी उत्साहित हैं। इसी वजह से शायद अपने धुर विरोधी मनोहर लाल की वो तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि आप बने रहे हमारे साथ, एक और बड़ी खबर का रुख भी करूंगी और साथ ही बता दूं, आमोद जी जिस तरीके से अब से थोड़ी देर बाद 7:30 बजे का वक्त जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय, उसके बारे में खबर दे चुके हैं। इस बीच जिस तरीके से जीत का श्रेय यहाँ मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है अनिल विज की तरफ से, उसके बारे में मोहित बता रहे थे। लेकिन अब कुमार विक्रांत मेरे सहयोगी मुझे नजर आ रहे हैं और आपको बता दूं आज कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। इसी को लेकर कुमार विक्रांत आपसे सवाल करूंगी। पहले खबर, क्योंकि चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल उठाया गया है और इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर देरी से आंकड़े को लेकर कांग्रेस की तरफ से आज सवाल उठाया गया। क्या प्रशासन पर बीजेपी का दबाव, डेटा देरी से क्यों आ रहा है? और कांग्रेस के आरोप पर इलेक्शन कमीशन सोर्सेस से भी खबर यह कि काउंटिंग नियम के अनुसार और उम्मीदवार और एजेंट सेंटर पर होते हैं, अलग अलग राउंड में अलग अलग स्पीड रहती है और राउंड खत्म होने पर डेटा को अपलोड किया जाता है। कांग्रेस के आरोप क्या है? इंफॉर्मेशन वॉल पर यही डिटेल आपके सामने और उसके बाद कुमार विक्रांत से होगा सवाल, क्योंकि यहां कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर देरी से आंकड़े ला रही है और यह बात आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश की तरफ से कही गई है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह साफ तौर पर कह दिया कि सब कुछ नियम के अनुसार हो रहा है, नियम के अनुसार ही काउंटिंग हो रही है, सेंटर्स पर उम्मीदवार और एजेंट भी मौजूद रहते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि क्या प्रशासन पर बीजेपी का कोई दबाव है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि डेटा देरी से क्यों आ रहा है और इस बीच अलग अलग राउंड में अलग अलग स्पीड को लेकर जो बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही गई है, उसके बाद क्या जवाब अब कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि यहां तो एक बार फिर से सीधे तौर पर सवाल उठा दिए गए काउंटिंग को लेकर। विक्रांत, सवाल आपसे, क्योंकि अब काउंटिंग सेंटर पर नियमों के अनुसार सब कुछ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने यह बात दोहरा दी। जी देखिए, 5 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जयराम रमेश और पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो जवाब देंगे। लेकिन अब कांग्रेस भी मान चुकी है कि वो चुनाव हार गई है हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में भले ही वो सरकार बन गई हो, लेकिन वहाँ एनसी का ज़्यादा बड़ा रोल है। हरियाणा में हार की वजहों को लेकर बड़ी बड़ी चर्चाएँ कांग्रेस के भीतर शुरू हो गई हैं। उसमें मैं 3-4 चर्चाएँ जो हैं वो ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। पहले सबसे बड़ी बात यह है कि अब कांग्रेस पार्टी के भीतर ये कहा जा रहा है कि जिन राज्यों में फ्रेंचाइजी सिस्टम किया गया, यानी किसी एक नेता को सारी जिम्मेदारी दी गई, वहां हम लगातार हार रहे हैं। उदाहरण दिया गया राजस्थान में अशोक गहलोत का, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का, और अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ का, और अब हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा का। और साथ में यह भी कहा गया कि हिमाचल में जैसे
आप कह सकते हैं विक्रमादित्य या सुक्खू को किसी को एक तरफा सहयोग नहीं मिला, वैसे ही साथ लेकर के चला गया कर्नाटका में दोनों नेताओं को, डीके शिव कुमार को और सिद्धारमैया को, तो वहाँ जीत मिली। और इन 4 राज्यों में जहाँ फ्रेंचाइजी सिस्टम किया गया, किसी एक नेता को आगे बढ़ाया गया, वहाँ हार हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब से चुनाव शुरू हुए उसके पहले से ही लगातार भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस SRK, यानी शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी, बाद में किरण चौधरी पार्टी छोड़ गई, तो हुड्डा वर्सेस SR की लड़ाई लगातार चलती रही। उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, आलाकमान उसको सुलझा नहीं पाया। और चुनाव के बीच में 14 दिन शैलजा जैसी नेता लगातार चुनाव प्रचार से दूर रही। 14 दिन तक कोई उनको मना नहीं पाया। पार्टी ने जब 26 तारीख को जाकर, यानी 14 दिन बाद राहुल गांधी वहां पर गए, तब उनके साथ वो प्रचार में उतरी। तो ये सारे आपसी सिरफुटौल, ये और हुड्डा का मैनेजमेंट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस के भीतर तेज़ी से इस पर चर्चा हो रही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कैसे हार गई। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि इन तमाम फैक्टर्स पर प्रभु सर आपसे भी सवाल करूंगी।